डॉक्टर या इंजीनियर, दोनों में से बेहतर कौन? ये सवाल हम प्रोफेशन के हिसाब से नहीं बल्कि पॉलिटिक्स के लिहाज से पूछ रहे हैं। कारण है हमीरपुर का उपचुनाव। इस बार हमीरपुर के उपचुनाव में डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा और इंजीनियर आशीष शर्मा आमने सामने हैं। दोनों पुराने खिलाड़ी और दोनों ही दमदार। वैसे तो पिछले चुनाव में भी मुख्य मुकाबला इन दोनों के बीच ही रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि तब आशीष निर्दलीय मैदान में थे और इस बार भाजपा के साथ हैं। अब बात जब भी हमीरपुर की सियासत की हो तो चर्चा में कई दिग्गजों का नाम भी खुद ब खुद आ जाता है। एक तरफ धूमल परिवार और दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसीलिए तो हमीरपुर सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और हमेशा चर्चा में रहती है। अब इस हाई प्रोफाइल सीट पर उपचुनाव के सियासी सितारे क्या कह रही हैं, आज चर्चा इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। हमीरपुर के वर्तमान समीकरणों से पहले बात पिछले चुनाव की करते हैं। 2022 में आशीष शर्मा बतौर निर्दलीय मैदान में थे और पुष्पिंदर वर्मा कांग्रेस की ही टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। वहीं भाजपा ने टिकट दिया था नरेंद्र ठाकुर को। इस चुनाव में निर्दलीय आशीष शर्मा ने 25,916 वोट लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं को पटखनी दी थी। तब दूसरे नंबर पर रहे थे कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा, जिन्हें 13,017 वोट मिले थे, और तीसरे नंबर पर थे भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर। आशीष को बतौर निर्दलीय जनता ने चुनाव जिताकर विधानसभा भेजा, मगर उनकी पारी लंबी नहीं चली। शुरुआती समय में आशीष ने कांग्रेस को समर्थन दिया, मगर राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के हित में वोट किया। फिर अपने पद से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब आशीष भाजपा के प्रत्याशी हैं। क्या हमीरपुर की जनता अब भी उन्हें अपनाएगी या नहीं, ये देखना रोचक होगा। वैसे पिछले चुनाव में हमीरपुर में आशीष के हित में एक नारा खूब चला था, नेता नहीं हमीरपुर का बेटा। क्या जनता अब भी उन्हें अपना बेटा मानती है, ये चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा। अब बात कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा की करें तो पिछले चुनाव से पहले ही पुष्पेंद्र ने वीआरएस लिया था, जिसके बाद वो चुनावी मैदान में उतरे तो थे मगर जीत ना सके। पुष्पेंद्र वर्मा डॉक्टर होने के साथ साथ समाज सेवी भी रहे हैं, जो पिछले लंबे समय से हमीरपुर की जनता के लिए काम कर रहे हैं। पुष्पेंद्र के पिता रणजीत सिंह वर्मा भी विधायक रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आशीष शर्मा से हार जाने के बावजूद पुष्पेंद्र जमीनी हकीकत को समझते हुए लोगों से जुड़े रहे। उनके कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी रहा। हालांकि पिछली बार नामांकन दाखिल करने के आखिरी रोज 2 घंटे पहले उनका टिकट फाइनल हुआ था। इस बार उन्हें पिछली बार के मुकाबले जनता के बीच जाने के लिए ज्यादा समय मिल गया है। पुष्पेंद्र को इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अनुभव भी है और इस क्षेत्र के अन्य वरिष्ठ नेताओं की भी यही राय थी कि इन्हें टिकट मिले ताकि पार्टी मजबूती से भाजपा का सामना कर पाए। बहरहाल लोकसभा चुनाव के बाद हमीरपुर की सियासत और भी दिलचस्प हो गई है। धूमल परिवार से तो आशीष की नजदीकियां काफी पहले से ही रही है। जाहिर है धूमल का आशीर्वाद आशीष को मिलेगा, लेकिन सीएम सुक्खू भी अपने गृह जिला में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर पुष्पेंद्र के लिए सीएम सुक्खू भी मोर्चे पर है। अब ये मुकाबला आमने सामने का है। यहाँ कौन कम और कौन ज्यादा है, इसका आंकलन करना मुश्किल है। हाँ, चर्चाएं तो खूब होंगी, मगर फैसला तो जनता ने करना है। अब देखते हैं हमीरपुर की जनता का फैसला किसके पक्ष में जाता है।